हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ऑन पढ़ना पे। हम चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे। इस क्लास में टोटल 2 क्लास हो चुके हैं। तो आप यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप उन प्रीवियस क्लासेस को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपका छूट गया वो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जस्ट हम प्रश्नावली 4.1 के सारे प्रॉब्लम के कर लिए थे। ठीक है, उसे कॉन्सेप्ट थे और जो प्रॉब्लम थे उसके कर चुके थे। आज के हम क्लास में प्रश्नावली 4.2 को देखेंगे, पर उसको देखने से पहले आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का वैल्यू मान कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से किस प्रकार से इसका मान निकालेंगे वो देखते हैं। वैसे आप इस को क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। द्विघात समीकरण के वैल्यू या मान निकालने के लिए आप 9th में ही पढ़ चुके होंगे। कितना को आता भी होगा, और किन्हीं को अगर नहीं आता होगा चलिए उनको बताते हैं, और जिनको आता होगा उनका भी रिवाइज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। गुणनखंड विधि। ठीक है, द्विघात समीकरण के मान ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि। देखिए मान लीजिए कि आपका द्विघात समीकरण क्या है, कोई क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। ये आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है, इसका आपको द्विघात समीकरण निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो होता है पहला चरण या पहला स्टेप जो पहला होता है, फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, पहला चरण में सबसे पहले क्या करना होता है कि ये लास्ट वाले पद और फर्स्ट वाले पद, ये दोनों क्या है, गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है मल्टीप्लाई करने पर, देखिए 2x² गुणे 3 कितना आ गया आपका 6x²। अब देखिए इस 6x² जो आपका गुणनफल जो आया है ए और सी का, ए पद और सी पद का जो आपका गुणनखंड आया है, उसका देखिए आपको ऐसा आभास गुणनखंड, इसको आभास गुणनखंड के लिए निकालिए। 2 3 कट गया 2 3 बार में। ठीक है, इसका आभास गुणनखंड कितना आ जाएगा, 6 = 2 गुणे 3। ये आपका आ गया आभास गुणनखंड। ये तो नॉर्मली 2 भाग में बटा हुआ है। इसको ऐसा बांटना होता है कि जोड़ने या घटाने पर आपको क्या है, बीच वाले पद मिल जाए। तो देखिए ये 5x है, इसको 5x से कैसे बढ़ाएंगे, -3 - 2 = -5 हो जाएगा। 5 आ गया, बीच वाला पद हमारा आ गया। तो यही करना है कि पहला और अंतिमा पद को गुना करके जो गुणनफल आएगा उसका आभास गुणनखंड निकालना है, और उस आभास गुणनखंड को उसका आभास गुणनखंड के जोड़े को इस प्रकार से 2 जोड़ा में बांटना है, उन दोनों जोड़ों को जोड़ने या घटाने पे हमें बीच वाला पद प्राप्त हो जाए, जैसे कि इसमें हुआ है। इसमें क्या है, माइनस करने पे ही बीच वाला पद हमको -5 प्राप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला स्टेप में ये कैसा हो जाएगा, ये जो हो गया आपका दो, इसको लिख लीजिए a गुणे c करना है, तथा गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड का ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद, चलिए पहला और अंतिमा पद का गुणनफल का, ठीक है, गुणनफल पहले करना है, गुना करना है, a इंटू सी करना है,
पहला और अंतिमा पद का गुणनफल का आभास गुणनखंड को ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। इसी क्या है, यहाँ पे हमने किया है, इसी कार्य को जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को बस वहां पे किए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप, इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिए, जोड़ने या घटाने पे बीचला पद आए तो, लेकिन चेक करने के लिए क्या चेक करना है कि इन दोनों को जब गुना करेंगे तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो आना जरूरी है। तो इन दोनों पहला पद और लास्ट पद, इनका गुणनफल क्या है 6x²। अब देखिए जो दो जड़ा में आप बांटे हैं इसको, वो क्या है -3x माइनस 2x। इन दोनों को आप गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 और x² तो 6x²। देखिए 6x² है, बिल्कुल आ गया। मतलब जोड़ने या घटाने पे बीचला पद प्राप्त हो और उनको जब गुना करें उन दोनों जोड़ों को तो क्या हो, वो पूरा गुणनफल जो आया है पहला और अंतिमा का वो प्राप्त हो। ऐसे वो प्राप्त होगा ही, क्योंकि उसी का तो जस्ट गुणनफल ये है, तो होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी का गुणनफल का मात्र जोड़ा बनाए हैं, तो दोनों गुना करेंगे तो पूरा पद तो प्राप्त होगा ही नहीं, तो उसमें कोई शक थोड़ी। चलिए अब इसको आगे काम करते हैं इसका। ठीक है, क्या करना है, इसमें से x को कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए। यहाँ पे कितना बचा, देखिए ये क्या था, दरअसल 2 गुने x था, यही था ना, 2x² था। इसमें क्या किया, हम x को कॉमन लिए, मतलब इस वाले पद को क्या है कॉमन ले लिए, तो इतना बचिया नहीं थे अंदर कितना बचेगा 2x माइनस, इसमें देखिए 3x में से, देखिए 3x को क्या हम इस तरह से लिख देते हैं, 3 गुने x बराबर 3x। इसमें x को कॉमन ले लिए तो कितना बचा आपका, 3 सिर्फ बचा, 3 ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब देखिए अब क्या करना है, -1, इसको भी क्या करना है 2x, इसमें -1 लिए और कुछ कॉमन नहीं था तो एक कॉमन तो रहेगा इस समय, इसलिए -1 कॉमन लिए। ठीक है, फिर 2x माइनस 3 -1 माइनस प्लस सही है बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको जो 2x माइनस 3 आया है ब्रैकेट, दूसरे भी ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ही आना चाहिए, नहीं तो क्या है फिर बाद में कॉमन नहीं होगा। इसको अगर नहीं आया इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो जोड़ तोड़ा है वो गलत तरीके से तोड़ा है, वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से नहीं टूटा है, इसलिए इन दोनों का मान अलग लगाएगा। जब भी ये प्रॉपर तरीके से टूटेगा, इन दोनों का जो जोड़ने घटाने पर जो प्रॉपर तरीका मतलब सही होगा, तो हमेशा क्या है दोनों अंदर वाला भाग एक ही आएगा। अब प्लस माइनस कैसे देखना है, सिंपल, जो आपका यहाँ पे साइन होता है उसी साइन को नीचे लिख लेना है और देखना है जो कॉमन है वो कॉमन ले लेना है, बराबर करके बड़े कर दीजिएगा, यानी ब्रैकेट कर लीजिएगा। ब्रैकेट के बाद देखिएगा यहाँ पे क्या आना है, हमको 2x लाना है, तो माइनस गुने कितना करेंगे 2x आ जाएगा, तो 2x प्लस 2x करेंगे तभी तो -2x आएगा। यदि यहाँ पे -2x से गुना कर देंगे तो -1 -2x ना, माइनस में प्लस जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर में क्या है -2x है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है प्लस मिलेंगे। उसी तरह से देखिए अगले में, देखिए अब -1 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 1 गुने 3 तो +3 होना चाहिए, देखिए +3 है। यदि आप यहाँ पे प्लस में ले लीजिएगा तो -1 इंटू +3 प्लस माइनस माइनस आएगा, 1 गुने 3 हो जाएगा, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस ही लेना, -3 में, ताकि माइनस गुने माइनस यहाँ पे प्लस हो सके और 3 गुने 1 3 हो सके। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से क्या आगे बढ़िए। अब क्या है, इस जरूरत कॉमन ली थी उसको भी एक कॉमन ले लीजिए, तो x - 1 इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको 2x - 3 इसके लिए कॉमन ले लीजिए बराबर 0। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, इससे सबको आगे इधर लिखते हैं, जगह नहीं है तो देखिए x - 1 और 2x - 3 इंटू बीच में कर सकते हैं गुना, x - 1 इंटू 2x - 3 बराबर कितना आ गया 0। अब क्या इन दोनों में से आपको x का मान निकालना है, सिंपल, पहले इसके बराबर 0 मान लीजिए और इसके बराबर भी 0 मान लीजिए, इस तरह से कुछ x - 1 बराबर भी 0 मान लीजिए और 2x - 3 बराबर भी
जीरो मान लीजिए। अब देखिए कि कौन सा क्या ब्रैकेट देना जरूरी है नहीं ऐसे, तो चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं। अब देखिए दोनों को हल कीजिए। एक्स और कितना यहाँ पे -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2x अगला स्टेप में, और ये कितना हो जाएगा इधर 3 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इधर -3 है इधर जाके +3, अगला में x बराबर देखिए क्या आ जाएगा 3, इधर 2 क्या है गुना में x के साथ बराबर के दूसरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भागम हो जाएगा, तो 2/3 हो गया ये। अब देखिए x के मान कितना आया है, x के मान 1 आया है, x के मान 3/2 आया है, तो ये आपके x के 2 मान आए हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मान निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका सबसे पहला स्टेप मतलब मेन स्टेप मान लीजिए कि यही है कि पहला और अंतिमा पद को गुना कीजिए, उसको गुना करने के बाद जो गुणनफल आया उसका आभाज्य गुणनखंड निकालिए और उसका आभाज्य गुणनखंड का ऐसे जोड़ों में बांटिए कि जोड़ने या घटाने पे क्या है बीच वाला पद प्राप्त हो। ठीक है, जोड़ने या घटाने जैसा भी हो आपको करना है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका क्या है, ये आपका मिल गया x का आंसर, x का मान। चलिए वीडियो रोके इसको उतारिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। और प्रश्नावली 4.2 भी क्या है, गुणनखंड विधि से ही द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है, मतलब वैल्यू मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए भी 5 क्वेश्चन है, तो वहां भी आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए इसको क्या उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को भी एक बार और बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चन कंटिन्यू बनाते हैं ताकि आपको अच्छा से जो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं समझ में आया उसमें समझ में आया। ठीक है, चलिए वीडियो रोके उसको उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। उसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन को और देखते हैं एक बार, मिटा दे। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। जो दूसरा एग्जांपल आपका है वो है 6x² - x -2 = 0। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। इसको भी क्या है गुणनखंड विधि से आपका इसका मान निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका पहला पद और अंतिमा पद को क्या करना है गुना करना है। गुना कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, पहला पद a गुने c करना है, अर्थात 6x² गुने c कितना है 2, कितना आ गया आपका 12x²। सिंपल इस 12 का जो अंक डिजिट वाला है उसे क्या करना है आवाज गुणनखंड करना है। 2 कटा 6 बार में, फिर 2 कटा 3 भाग में, आपका आवाज गुणनखंड कितना आ गया है 12 का आवाज गुणन क्या आपका आया है 2 गुने 2 गुने 3, ये आपका आवाज गुणन प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसको ऐसे ऐसे जोड़ा में बांटना है कि जोड़ने या घटाने क्या हो ये 20 वाला पद आए। देखिए जो करते हैं फिर 2 दूनी 4 और 3 कर देते हैं। देखिए यदि हम 4 - 3 करेंगे तो क्या 1 मिलेगा, यहाँ -1 लेना, सिंपल क्या साइन चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा -4 में से 3 कटेगा, कितना बचेगा 1 ही बचेगा, नहीं सॉरी -1 कटेगा, बचेगा -1। ठीक है, तो इस हमने क्या किया है, सबसे पहले पहला और अंतिमा पद के गुना करना है, उसके बाद जो गुणनफल आया उस गुणनफल का आभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, उस आभाज्य गुणनखंड को ऐसे 2 भागों में बांटना है, उसको जोड़ने या घटाने पे क्या हो हमें बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कर दिए -4 + 3 हो जाएगा -1, बीच वाला पद आ गया है। और देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 12 प्राप्त होगा, क्योंकि इसी का तो गुणनखंड है, तो 4 गुने 3 4 12 कीजिए तो 12 तो आएगा ही, क्योंकि इसी का गुणनखंड है, तो गुना कर देगा तो उतना आएगा नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान देना कि जोड़ने घटाने पे क्या है बीच वाला पद प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अब इसको आगे काम करते हैं। इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, लगता है इंक कम कर क्या, कैसे लिख सकते हैं इसको 6 डाल ही देते हैं क्योंकि
आप ध्यान दीजिए, क्या इसको क्या लिख सकते हैं अब, 6x²। अब देखिए यहाँ पे लिखे -4x लिखेंगे, -4x प्लस 3x। देखिए -4x में प्लस 3x लीजिए, -1x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब क्या है, -2 = 0 कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ ये, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। अब देखिए 6x में से 4x है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2x को दोनों में, 2x इसमें भी रहेगा, 2x इसमें भी रहेगा। अगर आपको समझ में कॉमन वाला समझ नहीं आता है, इसको पहले क्या है, इसको अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आप कॉमन वाला दिया, आपको समझ नहीं आता है, सिंपल क्या कीजिए, 6x² को देखिए अब इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 3 × x × x, इतना लिख सकते हैं। और 4x को क्या लिख सकते हैं, 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × x लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से जो कॉमन है उसको आप कॉमन ले लीजिए। जैसे देखिए इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। एक और देखिए x भी कॉमन है दोनों में, ये भी आ जाएगा। कितना कॉमन आ गया, 2 और x कॉमन आया। क्या हम लेंगे, कॉमन लेंगे, 2 और x को कॉमन लेंगे, ठीक है। और जितना बचा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसमें से कितना बचा है, 3 × x बचा है, तो 3x हो गया ब्रैकेट के अंदर, माइनस इसमें कितना बचा है, सिर्फ 2 बचा है, 2 को ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, प्लस है, प्लस यहाँ कर लेते हैं। और देखिए कुछ कॉमन आता है, कुछ कॉमन दोनों में नहीं आता, सिंपल एक तो कॉमन आएगा, एक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, ये 3x और -2 = 0। देख लीजिए प्लस गुने माइनस, माइनस जाएगा -2, -2 यहाँ पे है, बिल्कुल सही है, मतलब साइन हमारा क्या है, बिल्कुल प्रॉपर सही है। अब क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर लेना है, 2x + 1, और इसको भी क्या है ब्रैकेट के अंदर करना है, इन दोनों को बदले कॉमन ले लेना है, तो 3x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एक बार इसको बराबर 0 कर देना, एक बार इसको बराबर 0 कर देना, दोनों को तुलना करना 0 के साथ में। क्योंकि देखिए गुना कीजिए, गुना बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये पद 0 है या फिर ये पद 0 है, तभी तो गुना। देखिए जब भी दो संख्या गुना हुआ, a गुना हुआ b गुना हुआ, इसका गुणनफल 0 आया, इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ये कुछ नहीं तो ये 0 है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 हो सकता है, नहीं हमको पता कंफर्म पता नहीं है, इसलिए क्या है, दोनों का क्या है, 0 को हम 0 से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। चलिए हमको पता नहीं कौन सा पद 0, इसलिए दोनों को क्या है, 0 से हम कंपेयर कर देते हैं। तो 2x + 1 को कंपेयर कर लीजिए, 0 से कंपेयर मतलब क्या होता है, बराबर के बाद लिखना, तुलना करना। और इसके बाद क्या लिख देंगे, 3x - 2 बराबर, इसके बराबर क्या है, 0, दोनों लिख दिए हैं। अब क्या है, दोनों का x का मान निकाल लीजिए, कितना आता है, कितना आएगा आपका, 2x बराबर -1, एक है इधर बराबर दूसरी जगह तो -1 हो गया। आगे देखिए x बराबर क्या आ जाएगा आपका, -1 इधर हैवे था, 2 इधर गुना में है, बराबर के दूसरी जगह क्या भागा में चल जाएगा, तो भागा 2 चल गया। देखिए x का मान कितना आया, -1/2। इसी प्रकार से इसका निकाल लीजिए, कितना आ गया, 3x बराबर क्या आ जाएगा, इधर -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, तो +2 हो जाएगा इधर। आगे बढ़ देखिए x बराबर 3x में क्या है, 3 क्या है, x के साथ गुना में है, बराबर के दूसरी ओर जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भागा में हो जाएगा, तो वही 2/3 आ गया। अब देखिए x का मान कितना है आपका, -1/2, और x मान इधर कितना आया, माइनस नहीं आया, इसमें आया x बराबर 2/3 सिर्फ आया। तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब x के मान आ गया, इन दोनों में से कोई x का मान होगा, या बोल सकते हैं कि दोनों होगा। आप यदि दोनों को रखिएगा यहाँ पे, इसके जगह पे इसका वैल्यू भी इसको x जगह पे रख दिए, तो क्या है, इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 ला देगा, इधर भी सारे 0 कर देगा, और इसका भी मान यदि इधर रखिएगा तो क्या है, सभी को 0 कर देगा। तो दोनों x के मान, दोनों जो मान है वो दोनों क्या है, इन दोनों द्विघात समीकरण क्या है, सेटिस्फाइड करता है, सत्यापित करता है, या फिर संतुष्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों मान इस द्विघात समीकरण को। चलिए उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि इसको ये समझ में आया होगा कि कैसे ए से गुना करना है, गुणनफल को क्या है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणनखंड के रूप में जोड़ा बनाना है, ऐसा कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला पद में प्राप्त हो जाए। और फिर कॉमन कैसे लेते हैं वो भी उम्मीद करते हैं आपको सही समझ में आया होगा। चलिए उतार लीजिए। फिर अब हम गुणनखंड विधि से दो द्विघात समीकरण को बता चुके हैं, 2 समीकरण को, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ समझ में आया होगा। और जो यदि आपका कुछ दिक्कत हो गया, मतलब बच गया है कुछ प्रॉब्लम, तो क्या है, एक्सरसाइज में भी प्रश्नावली 4.2 जो है उसमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो क्वेश्चन है, यही द्विघात समीकरण को ही गुणनखंड विधि से वैल्यू निकालना है। तो इसमें भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा 5 को, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम कराएंगे ही, इसलिए वहाँ भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए उतारिए इसको, और क्या है, फिर प्रश्नावली की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
ठीक है, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए और प्रश्न अभी 4.2 की ओर बढ़ते हैं। अपना किताब भी निकाल लीजिए, आप खोल लीजिए ताकि क्वेश्चन देखने में आपको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि बोल रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोल रहा है। चलिए करते हैं। समीकरण आपका एक है जो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो बस सिंपल क्या करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए। कितना हो गया ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये अब 10 से क्या है अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा 2 बराबर 5, मतलब कितना हो गया 2 गुने 5। ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए इन दोनों को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, या फिर दो टुकड़ा था ये, इसमें तोड़ने का क्या है, तो इसे क्या है जोड़ने घटाने में क्या है बीच वाला पद आना चाहिए। देखिए 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 माइनस 3 कर दीजिएगा, क्या 2 आएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन सॉरी 5 माइनस 2 कीजिएगा, देखिए 3 आ गया ये। अब देखिए 3 प्लस में है माइनस में, देखिए प्लस यहाँ में क्या है माइनस में है, तो माइनस में आने के लिए क्या कीजिए साइन को चेंज कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। अब -5 में से जब +2 जाएगा कितना बचेगा -3 बचेगा। इस तरह से आपका आ गया। अब देखिए किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसके बाद फिर क्या है इसी को लिख देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब क्या है कॉमन लेने की बारी। इसमें से क्या है एक x को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं आपको जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन को बताए हैं कि किस तरह से करना है। चलिए तो यहाँ कर लेते हैं ऐसे ही, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, इसमें से एक x को कॉमन ले लीजिए, इतना का जब यहाँ कितना बचा 1x माइनस ये 5x है, इसमें से x को कॉमन ले लीजिए, सिर्फ यहाँ 5 बचा तो -5 सिर्फ यहाँ बच गया। अब देखिए इसमें किस कॉमन आएगा, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना बचा x और कितना बचा -5। 2x में से 2 को कॉमन ले लीजिए, सिर्फ x बचा, और 10 में से 5 दूनी 10 होता है ना, तो उसमें से 2 को कॉमन ले लिए तो सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे -5 वही बराबर 0। इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए x प्लस 2 को, इन दोनों को बदले क्या है कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या है तुलना कर लेना है, x प्लस 2 बराबर 0, इधर क्या करना है x माइनस 5 बराबर क्या है 0। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में -2 हो जाएगा, इधर x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा सिर्फ 5 जाएगा। इस तरह से आपका क्या हुआ x का मान -2 और x का मान 5, ये दोनों क्या है आपके जो ये द्विघात समीकरण है, दोनों से वैल्यू जो है इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, x के 2 वैल्यू यहाँ पे आए। चलिए वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले समीकरण को देखते हैं, क्योंकि 5 समीकरण है तो प्रैक्टिस करना है। चलिए उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है इसको मिटाते हैं और अगले समीकरण में देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, चलिए हर एक समीकरण को इसलिए हम सॉल्व करवा रहे हैं ताकि जो थोड़ा कमजोर स्टूडेंट है उसको भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें अब 1 2 3 द्विघात समीकरण बना दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद खुद से कई क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को शायद ना बना पाएँ, या क्वेश्चन नंबर 3 को उनको थोड़ा दिक्कत नहीं लगेगा, नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्या है सारे क्वेश्चन को हम करवाते हैं ताकि सभी लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो। चलिए समीकरण नंबर 2 जो हमारा है, एक का जो 2 नंबर का समीकरण है वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या है a और c को गुना करते हैं, इसको गुना कर दीजिए, कितना आ गया आपका 2x स्क्वायर गुने 6 कितना आ गया, डायरेक्ट गुणनफल को अब लिखते हैं। ठीक है, उतना हम नहीं करते हैं, तो 6 दूनी 12x स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब 12 को क्या करेंगे गुणनफल जो आया है इसका क्या अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से कितना में कटा 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर तो 3 से कटेगा तो 1 भी बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना आपका आ गया है
गुणनखंड जो आपका है 2 × 2 × 3 × 1। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे जोड़ा में बनाना है कि आपका बीच वाला पद आ जाए। तो देखिए दोनों जोड़ा बना दीजिए, कितना बनेगा 4 × 3 बनेगा। देखिए 4 - 3 कीजिएगा तो 1 आएगा। अब देखिए ये क्या है, प्लस में आना है, तो बिल्कुल प्लस में ही आया, इस तरह से कर सकते हैं आप। तो क्या जोड़ा बना आपका 4 और 3, ये जोड़ा बना आपका। चलिए यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उपयोग करते हैं इसका। 2x² + 4x - 3x और -6 = 0। देखिए प्लस 4x में से -3x जाएगा तो इससे कितना बचेगा, 1x बचेगा, वही यहाँ पे आएगा गया। हमें क्या करना है, इसको कॉमन लेना है। तो 2 इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 2x इसमें कॉमन आ जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए कॉमन वाला फिर से बताते हैं। 2x² को 2x² को क्या लिख सकते हैं, 2 × x × x लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए 4x को लिख सकते हैं, 4x को लिख सकते हैं 2 × 2 × x। अब देखिए इसमें क्या करना, देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में जो आ रहा है उसको क्या है, कॉमन बोलते हैं। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो 2 आ गया और ये क्या, देखिए x आ गया। कितना कॉमन आ गया है, 2 और x कॉमन आ गया। कितना बचा है यहाँ पे, इसमें कितना बचा है 2x² में, सिर्फ x बचा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस, ये प्लस का साइन आया है। इसमें कितना बचा है, 2 बचा है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद माइनस, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन दे देते हैं। कितना है कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं। कितना बचेगा यहाँ पे x, और इसमें कितना बचेगा, 3 × 6 है तो 3 ले लिए कॉमन, 2 बचेगा यहाँ से, 2 = 0। -3 माइनस माइनस प्लस जाएगा, देखिए माइनस है नहीं, जबकि यह क्या है, इसलिए क्या जाएगा यहाँ पे प्लस जाएगा, ताकि माइनस इंटू प्लस माइनस जाएगा, इसलिए -6 हो गया। इसलिए -3 × +2 कीजिएगा, -6 आएगा, बिल्कुल सही। आप सही है। वैसे भी अगर इधर माइनस होता है तो आपको कॉमन लेने में दिक्कत होता है, इसलिए सॉल्व कीजिए। अब क्या आ जाएगा, 2x - 3, इन दोनों क्या है ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, और इन दोनों को बदले एक कॉमन ले लीजिए, तो x + 2 को कॉमन ले लीजिए, बराबर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन को जरूर चेक करना है, इसको गुना इसको करने पे ये वाला पद आना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, इसलिए +3 × +2 करने पे कितना आया, -6 आया। आगे करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब 2x - 3 = 0 कंपेयर करते हैं, इधर क्या करना है, x + 2 = 0 को कंपेयर करना है। कर लीजिए कंपेयर, कितना हो जाएगा, इधर 2x बराबर को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3, और देखिए 2 क्या है इधर, x साथ गुना में, इधर जाएगा भागा में, 3/2 हो गया। इधर क्या कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया है x, और 2 इधर प्लस में बराबर दूसरी जगह माइनस में जाएगा, -2। x बराबर कितना आपका है 3/2, और x बराबर कितना है -2। ये दोनों x का जो वैल्यू है, जो मान है, वो क्या है, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मतलब x का मान इसमें रखेगा तो बराबर 0 आ जाएगा, इसका भी x का मान इसमें रखेगा तो बराबर 0 आ जाएगा। चलिए इसको बता लीजिए, फिर हम अगले समीकरण को देखते हैं। अगला समीकरण थोड़ा सा किन्हीं को दिक्कत हो सकता है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, उसको हम अच्छा से समझाएंगे भी। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। चलिए मिटा देते हैं। समीकरण 3 जो हमारा है वो है √2, अच्छा देखते हैं, √2 x² + 7x + 5 √2 = 0। देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, आँख मूंद रखे पहला पद और अंतिमा पद को क्या है, गुणा कर लेना है। कितना हो जाएगा, √2 गुने इतना x² गुने कितना हो जाएगा 5 √2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 के तो 5 ही गुना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा नीचे,
अब देखिए रूट 2 गुने रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 2 गुने रूट 2 बराबर, आप लोग जानते हैं 2 हो जाता है, जोड़ा आ गया ना रूट 2 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही 2 गुना हो गया और एक्स स्क्वायर अर्थात कितना आपका आया 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर। अब क्या है, इस 10 को क्या करना है, गुणनफल जो आया उसका क्या है, आवाज गुणनखंड निकालिए। आवाज को निकालना कितना आता है, 2 गुने 5 अर्थात कितना है आपका, एक बार ले तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 गुने 5 गुने 1, कितना आपका आ गया है। अब देखिए इसको ऐसे जोड़ों में बांटना है कि आपका बीचला पद आ जाए। बीचला पद आपका क्या है, 7 है, सिंपल। 5 और 2, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। देखिए आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 5 ये 5 सॉरी ये 2 गुने 5 ऐसा जोड़ा लगा लिए हम। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। बिल्कुल हमारा 7 आ रहा है। बस इसी को स्टेप आगे बढ़ते हैं, हमारा 2 भाग में बढ़ गया। रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 एक्स प्लस 5 एक्स, ठीक है, 5 2 7 हो जाएगा, एक्स बिल्कुल सही, प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इसमें कोई भी संख्या माइनस नहीं है, कोई भी क्या है, माइनस नहीं है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन लेना है। देखिए रूट 2 को ही कॉमन ले लीजिए, रूट 2 एक्स कॉमन लीजिए। इसमें क्या है, 2 बराबर लिख सकते हैं ना, ये सच कॉमन ले लेते हैं। रूट 2 एक्स स्क्वायर को क्या ले सकते हैं आप, रूट 2 गुने एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए और 2 एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 एक्स को भी लिख सकते हैं रूट 2 गुने और ये एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो रूट दो दोनों में, इसको दोनों को एक बार निकाल लीजिए और जो एक्स एक बार है उसको भी निकाल लीजिए। कितना आपका कॉमन आ गया, रूट 2 एक्स कॉमन आ गया। अब देखिए इसमें से रूट 2 एक्स कॉमन है, कितना बचा, सिर्फ एक्स बचा यहाँ पे, तो एक्स बच गया प्लस। अब देखिए 2 एक्स में कितना बचा है, रूट 2 बचा है, तो रूट 2 कर लीजिए प्लस। अब क्या है, देखिए 5 5 दोनों में है, 5 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ 5 एक्स था, 5 कॉमन आ गया था, यहाँ सिर्फ एक्स बचा। यहाँ 5 कॉमन आ गया, कितना बचेगा, सिर्फ रूट 2 बचेगा, रूट 2 बराबर 0। अब क्या करना है, रूट 2 एक्स और प्लस 5 इसको कॉमन ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। इसको क्या है, ब्रैकेट के अंदर कर लिए और इन दोनों को बदल क्या है, कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस रूट अंदर 2 बराबर 0। अब क्या करना है, कंपेयर करके क्या है, एक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0, इधर हो जाएगा एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। देखिए कितना हो जाएगा, रूट 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 इधर क्या है, प्लस में, बराबर दूसरी जगह क्या हो जाएगा, माइनस में, -5 इधर हो गया, सही है, -5। अगला स्टेप में पढ़िए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट 2 इधर क्या है, गुना में एक्स के साथ, बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो -5 बटे रूट 2, ये आपका एक्स माने का आ गया। इधर रखना क्या आता है, सिंपल एक्स को क्या करना है, बराबर के दूसरी ओर भेज दीजिए, कितना आएगा, -√2। चलिए ये आपका क्या है, एक्स बराबर, इसका एक्स का मान ये आया है, एक एक्स का मान ये आया है। इन दोनों जो एक्स का मान है, दोनों मान क्या है, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक लीजिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले समीकरण को चेक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को हम अच्छा से तोड़ तोड़ के लिखे हैं, ताकि हर एक स्टेप आपको समझ में आए। क्या करना है, पहले ए और सी को गुना करना है, गुना करने में जो गुणनफल आया उसका आवाज गुणनखंड करना है। उस आवाज गुणनखंड को ऐसे तोड़ना है कि बीच वाला पद क्या है, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो जाए, ठीक है। उसके बाद कैसे कॉमन लेते हैं उसको भी पूरा अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन किए हैं, डिटेल से किए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको, अब अगले समीकरण पर बढ़ते हैं।
समीकरण चौथा जो हमारा है, ये भी किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत होता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करने पे ये आसानी से बन जाता है। देखिए अब जो 1/8 जो आ गया है, कई स्टूडेंट को ये 1/8 क्या है, थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। ठीक है, सिंपल इस बटे को पूरा हटा दीजिए। कैसे हटाना है, देखिए क्या करना है। इस पूरे का क्या है, एलसीएम लीजिए। कितना आ गया, 8 आ जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, 8 × 16 x² हो जाएगा, और ये -8x जाएगा। 8 बार में एक बार कटेगा, सिर्फ 1 गुना होगा ऊपर, तो 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए कितना हो गया, ये 16x² -8x + 1 बराबर। अब देखिए ये जो 8 जो बटा में है, बराबर को उधर भेजते हैं, क्या आ जाएगा, उधर गुना में जाएगा। 0 × 8 हो जाएगा। 0 के साथ कितना भी गुना होता है तो क्या 0 भी बन जाता है। तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये चलिए एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं आपको अच्छे समझने के लिए। कितना हो जाएगा, 16x² -8x + 1 बराबर 0। देखिए अर्थात आपका समीकरण जो फाइनल जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, ये हुआ है। अब आपको यहाँ से क्या है, आगे बढ़ना है, सोल्व करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 16x² गुना करने के बाद यहाँ से इधर कर लेते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। सही है, इसको 1 × 16x², 16x² हो गया। तो क्या करना है, 16 को आवाज गुणनखंड करना है। 16 का आवाज गुणनखंड कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2 × 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, फिर 2 बार में 1। कितना आया, अर्थात ये 16 का जो आएगा गुणनखंड वो आएगा 2 × 2 × 2। चलिए थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 16 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 1। 4 को 2 और 1 को 1। अब देखिए इसको ऐसे जोड़ा बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे ये 20 वाला पद आ जाए। ठीक है, देखिए कैसे करना है, सिंपल 4 और 4, 4 को घटा देंगे -1 करके, क्या है -8 बन जाएगा। वही करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 4। देखिए अब देखिए -4, अतः लिख लेते हैं, अतः -4 और -4 कितना हो जाएगा, -8। देखिए -8 आया, -8 ही जाना है। हम आपको बोले थे जोड़ने या घटाने पे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें 20 वाला पद प्राप्त होगा। ऐसे प्रैक्टिस करते करते आपको अंदाजा मिल जाएगा, ऐसे ही फटाफट आपको होने लगेगा। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा कैसे जोड़ा बनाएं। सिंपल आपको ऐसे 2 को जोड़ा बनाना है कि 20 वाला पद आ जाए। प्रैक्टिस से आपका ये अच्छा बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हमारा जोड़ा है, इसको आगे सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, 16x² ही होगा -4x और -4x, -4x -8x हो गया, +1 बराबर 0। इसी को बस क्या है यहाँ पे कर लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन लेना है, तो पूरे 4x कॉमन आ जाएगा। 4x कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचेगा, 4 चक देखिए 4 इसको चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन कैसे लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें भी सारे क्वेश्चन में किए हैं तो इसमें क्या छूट जाएगा। 16x² को लिख सकते हैं आप। अगर 4x पूरा है इधर तो 4x डायरेक्ट कर लेते हैं। 4x × 4x लिख सकते हैं। ऐसे 2 × 2 इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन नॉर्मली 4x को ही कॉमन हमको लेना है, क्योंकि देखिए 4x है, इधर भी 4x आता है। 16 में आपको पता है 4 आइबे करता है। इस पूरे 4 को कॉमन ले लीजिए, और 4x डायरेक्ट 4x तो है बे, ये डायरेक्ट कॉमन आ गया। कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा, कुछ नहीं तो डायरेक्ट कितना आ गया, 4x कॉमन ले लिया। अभी कितना बचा है आप देखिए, 4x पूरे बचा है, तो 4x यहाँ कुछ नहीं पूरा -1 रहेगा, -1 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x -1/0। यहाँ पे एक माइनस क्यों दिए, क्योंकि -1 × -1, माइनस +1 यहाँ पे होगा, बिल्कुल +1, क्योंकि जब इसको गुना कीजिएगा इस वाले इस कॉमन को तोड़िएगा, देखिए मिलना चाहिए। तो -1 × 4x, -4x होगा, और -1 × -1 +1 होगा, बिल्कुल सही। आगे सॉल्व कर लीजिए। 4x इसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, -1 को इसको, और इन दोनों को ले लीजिए कॉमन, 4x -1 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या है, कंपेयर कर लीजिए, 4x -1 बराबर 0, और इधर क्या है 4x -1 बराबर 0। कितना हो जाएगा आपका, 4x बराबर हो जाएगा 1, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार इसमें भी होगा, कितना हो जाएगा आपका 4x, इधर माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा 1, और फिर x पे करते हैं, x बराबर 4 इधर गुना में इधर जाके भागा में हो जाएगा। ये देखिए x बराबर 1/4, x बराबर 1/4, मतलब यहाँ पे x बराबर 1/4 कीजिएगा यहाँ पे,
तो आपको ये 0 आ जाएगा, आपको वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे कीजिए या फिर यहाँ कीजिए, कहीं पर कीजिएगा, एक विचार कीजिएगा कि समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करेगा ये वैल्यू जो x बराबर 1/4 आया है। चलिए इसको भी क्या है उतार लीजिए। अब जो लास्ट वाला जो है उसको भी देख लेते हैं, ये आसानी है। चलिए क्या करते इसको मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मिटा दें, मिटा देते हैं। आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको जोड़ के भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग ये सब अच्छा से आता होगा, इसलिए हम यहाँ पे ये भिन्न के दरअसल जोड़ घटाव सरलीकरण तरह से हुआ। ये सारे कैल्शियम ले लिए और इस रस किए, आपको भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग आता होगा तो आपको इसको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, नहीं आया आता होगा तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि इसमें पता नहीं ये एल्शियम लिए तो इसको क्या होता है, इससे पहले इसमें भाग दिया जाता है, और इधर कुछ नहीं है इधर एक ले लेते हैं और इसको इसमें से कितना बार गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1 से 8 हो दीजिएगा, 1 से भागा कितना दीजिएगा कि 8 आया तो 8 बार में आ जाएगा, 8 ऊपर गुना हो जाता है 8 × 16 100 हो गया। उसी प्रकार 1 से कितना भागा दें कि 8 आया तो 8 बार में आएगा, 8 से ऊपर गुना हो जाता है 8 है, तो इसी तरह से 8 से कितना भागा दे 8 से तो 1 बार में आ जाएगा, तो 1 से ऊपर में गुना कर दिए तो 1 × 1 तो 1 रहेगा। इस तरह से समझ में आया, चलिए बाद में समझ गए। चलिए क्योंकि हमको लगा थोड़ा सा बता देना से यहाँ पे बता दिए। आपको देखिए जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग और सरलीकरण इतना आपको आना चाहिए, तभी आप क्लास 10th में सारे प्रॉब्लम को सही से समझ पाएंगे। यदि आपको सरलीकरण सही से नहीं आता है तो आप हर जगह क्वेश्चन में अटक जाएंगे, एक स्टेप से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सरलीकरण आपको आता ही नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है, ऐसे तो नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सरलीकरण भी नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन कर ले और उसके कॉन्सेप्ट को समझ ले। जैसे शुरू में कई जगह पे हम जो जब जरूरी होता है तो सरलीकरण के कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि साइन बदलने वाला, बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर को इधर जाएगा क्या हो जाएगा, या प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, ये क्या होगा, ये सभी आपको कई बार बताए हैं। ठीक है, उसको तो ध्यान देखते रहिए। चलिए अब क्या है आपका समीकरण नंबर 5 जो है काफी आसान, ये भी है 10(100x² - 20x + 1 = 0। देखिए ये काफी क्या है, ये जो आपका है ये काफी आसान समीकरण है। तो मैं आप क्या है पहले खुद से वीडियो रोकिए, इसको खुद से पहले ट्राई कीजिए, क्योंकि 4 5 6 7 लगता है 5 6 को क्या है आप प्रैक्टिस आपको हम करवा चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको पहले क्या है सबसे पहले खुद से करने का ट्राई कीजिए। चलिए वीडियो रोकिए और ट्राई कीजिए, फिर हम करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ट्राई किए होंगे। अब क्या है इसको हम करते हैं। सिंपल क्या करना है, पहले पहला और अंतिम क्या है गुना कर लेना है। गुना कर लीजिए, कितना जाएगा गुना करने के बाद 100 × 1 100 ही रहेगा, 100x² रहेगा। इस 100 का क्या है आवाज गुणनखंड ले लीजिए, 100 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से कितना आ गया आपका 2 × 2 × 5 × 5 × 1। अब क्या है इस आवाज गुणनखंड को ऐसे जोड़े में बांटना है कि 20 आ जाए। ठीक है, सिंपल क्या है कैसे करना है, देखिए क्या करते हैं 10 10 बना लीजिए, आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। देखिए एक इस का जोड़ा लगाइए, एक इस का जोड़ा लगाइए। देखिए 5 × 10 5 × 10 10 × 10, इसको भी इसी में ले लीजिए और क्या, तो 2 × 5 × 1 तो 10 ही रहेगा। कितना हो जाएगा ये 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। देखिए आ गया 20 लग गया, तुमको 20 लाना है। अब 20 क्या है माइनस में लाना है, सिंपल इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी क्या है माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा -20। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं, कितना हो जाएगा ये 100x² - 20x - 20x, सॉरी माफ कीजिए -10x होगा, ये -10x -10x है ना, -10x 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 -20x हो जाएगा, +1 = 0। अब कॉमन लीजिए
10 x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे? सिर्फ 10 x बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 10 x पूरे आ गया यहाँ पे, सिर्फ एक बचेगा यहाँ पे, कुछ नहीं तो एक बचेगा ही। चलिए यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं तो एक कॉमन आएगा ही, एक कॉमन ले लीजिए और क्या है 10x - 1 बराबर 0 कर लीजिए। अब देखिए माइनस गुने माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 बिल्कुल सही है, माइनस प्लस माइनस माइनस 10 बिल्कुल सही है, हमारा साइन क्या है बिल्कुल सही है। अब 10x इसको क्या है कॉमन लीजिए, -1 कर लीजिए इधर, मतलब ब्रैकेट के अंदर कर लिए इसको, इन दोनों क्या है कॉमन ले लीजिए, 10x - 1 बराबर 0। अब क्या करना है कंपेयर कर लीजिए, 10 - 1 बराबर 0, इधर क्या है कंपेयर कर लीजिए 10x - 1 बराबर 0, दोनों तो सेम ही है, ऐसा भी क्या दोनों सेम ही आएगा। चलिए आएगा तो आएगा, हम सॉल्व करते हैं। 10x बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर प्लस में, इधर बराबर के इधर जाएगा क्या हो माइनस, सॉरी इधर माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/10, इधर x सब गुना मैंने बराबर की दूसरी वगैरह क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 10x और ये 1 हो जाएगा, इधर माइनस बराबर की दूसरी वगैरह प्लस में जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, क्योंकि इधर गुना में x के साथ इधर जाएगा भागा हो गया। अब देखिए x का मान 1/10 और x का मान 1/10, ये जो दोनों आया है, अब क्या है इसमें x का वैल्यू को संतुष्ट करेगा। यदि आप इस मान को इसमें x बराबर रखिएगा क्या है आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये हमारा समीकरण क्या है, जो समीकरण का मान जो है वो क्या है बिल्कुल सही है। चलिए इसमें कुछ नहीं, बस पहला पद और अंतिमा पद इसको गुना करके इसके गुणनफल से जोड़ा बनाना है, जिससे बीच वाला पद प्राप्त हो जोड़े घटाव करने पर। बस यही थोड़ा सा यहीं पर शुरू से बस दिक्कत होता है हर एक को। यहाँ से आप कंप्लीट कर लिए फिर तो आसानी से सब बन जाता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो रोकिए और इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लेंगे अच्छे से। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 4/2 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए हमारे साथ।